और भारतीय जनता पार्टी से अभी से नहीं बल्कि पिछले 1 वर्षों से ही तैयारी में लगी हुई है। और उसके निमित्त आप सबको ध्यान में होगा कि प्रत्याशी की भी घोषणाएं हो चुकी है काफी संख्या में। अब कुछ एक क्षेत्रों में प्रत्याशी की घोषणा बचा हुआ है, तो वो भी हमें लगता है कि एक आध सप्ताह में घोषणा हो जाएगी। पार्टी एक तो पिछले 10 वर्षों का जो नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्र सरकार की जो विकास की काम है और गरीब कल्याण का जो काम है, उन सारे योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाना, मतदाताओं से संपर्क करना। अब गरीब कल्याण के लिए देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छोटा छोटा अगर मैं कहूं कि जिस काम को किया है, जिसे आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें से गांवों तक सड़कें पहुंचाना हो, घरों तक बिजली पहुंचाना हो, अगर कोई व्यक्ति गरीब बीमार हो, अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज हो जाए, उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के बीमा कराना हो, फिर गरीब को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, और फिर उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा, और फिर कोरोना काल से ही कोई भूखे नहीं मरे या कोई भूखे बच्चे सोना नहीं पड़े गरीब को। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने वैसे गरीब, वैसे 80 करोड़ की आबादी को, जितना यूरोप और अमेरिका की आबादी है मिलाकर के, उतनी आबादी को, यानी 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना। ये अलग बात है कि झारखंड सरकार उसको भी ठीक प्रकार से गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं पा रही है। कल ही हम लिट्टीपाड़ा में थे, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, वहां प्रिमिटिव ट्राइब यानी पहाड़िया लोग हमसे मिले, आवेदन दिया है, अभी भी आवेदन मेरे पास पड़ा हुआ है, व्यक्ति का नाम और कार्ड नंबर। 2023 के अक्टूबर नवंबर में अनाज गरीबों को मिला ही नहीं। तो आप सोच सकते हो, जो देश के प्रधानमंत्री मुफ्त में जो अनाज भेज रही है गरीबों के लिए, उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक पहुंचा नहीं पा रहे, उसको भी बाजारों में वो बेच दे रहे हैं। और जब इनके ऊपर जांच पड़ताल होता है तो कहता है कि भाई हमको फंसाया जा रहा है। तो आज झारखंड की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, इस समय चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। रंग ढंग वही है काम करने की। पहले भी ट्रांसफर पोस्टिंगों में अफसरों से पैसा लिया जाता था, नदी के बालू को भी बेचा जा रहा था, यूं ही ऐसे ही कोयला है, पत्थर है, लोहा है, यहाँ तक कि जमीन के भी जो धंधा है पूरे प्रदेश में जोर शोर से है। इसका जमीन उसके नाम से कर दो, सरकारी जमीन है किसी के नाम से पट्टा बना करके बंदोबस्त करके उसको भी बेच डालो। यानी कुल मिलाकर के आज राज्य में जो स्थिति, अराजकता की स्थिति है। और आप तो एनडीए गठबंधन को मिली थी, इस बार 14 के 14 सीट जीतने की हम सब लोग तैयारी कर चुके हैं। 3 जो बचे हुए संसदीय क्षेत्र वहां कब तक पड़ते? 3 नहीं बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है देश में। नहीं, झारखंड में हमने कहा कि झारखंड में और देश में सब हो जाएगा जल्दी। सीए जो लागू हुआ है, इसका झारखंड की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, झारखंड की क्या पूरे देश की राजनीति में, राजनीति तो अपोजिशन वाले कर रहे हैं।
सरकार ने तो आप सब देखे होंगे कि पार्लियामेंट में भी बार बार देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, भाई ये जो कानून है सीए किसी की नागरिकता को लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता को देने वाली कानून है। अब नागरिकता किनको देगी? भारत के जो पड़ोसी देश है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कभी भारत का ही वो अंग या हिस्सा हुआ करता था। वहां पर बड़ी तादाद में जो अल्पसंख्यक होते थे, वहां पर हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, उनकी उपासना पद्धति के कारण, उनके मजहब के कारण उनको वहां प्रताड़ना दी जाती थी, और उस कारण से वहां से भाग भाग करके लोग भारत में आकर के यूं ही लोग बसे हुए थे, बड़ा कष्ट के जीवन लोग जी रहे थे। किसी भी सरकार ने उनके बारे में कभी चिंता नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का ही आजादी के साथ हो बटा है, विभाजन हुआ है। तो वो जो लोग थे, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो बना है, तो उसी को लागू किया गया है। और स्वाभाविक है कि आप भी देख सकते हो, अगर हमने YouTube में, मैं देख रहा था बंगाल की वो दृश्य को, या दिल्ली, या फिर उनका वहां से बदल दिया गया। ऐसे कई लोगों का हुआ, लेकिन एक मेरे संज्ञान में आया, तो इतना वो फ्रस्ट्रेट थे, तो कहा कि हम नौकरी से ही रिजाइन कर देंगे। तो हमने उनसे बात किया, फिर हमने समझाया, तो हमको तो वो बताए नहीं, लेकिन हमें एक बात की बड़ी चिंता हो रही थी। सामान्यतः अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे होते रहता है, लेकिन आदमी इतना विचलित क्यों है? वो रिजाइन तक की क्यों बात कर रहा है? तो हमारे एक परिचित थे, और थोड़ा उनका अफसरों से संबंध रहा है, तो हमने उनको कहा, यार हम तो पूछ भी नहीं सकते, हमको बताएगा भी नहीं, थोड़ा पता करो कि इतना एक्साइटेड, यानी इतने गुस्सा में है। सामान्यतः ट्रांसफर होता है तो बोरिया बिस्तर लेकर के लोग रहते हैं, लोग चल देते हैं, जल्दी इतना फ्रस्ट्रेट दिखाई नहीं पड़ते हैं लोग। फिर उन्होंने बात किया तो हमको बताया कि सर, उन्होंने बताया 40-30 लाख दे करके आए हैं, और दूसरा जो आया 40 लाख, ये तो चला गया। मैंने कहा से? तो इसलिए वो बखलाया हुआ है। तो मैं इसलिए इस बात को यहाँ बता रहा था, किस प्रकार से इस राज्य में उगाही हो रही है। और इसलिए आप देखेंगे पुलिस पदाधिकारी भी टूल्स की तरह काम करता है सरकार की। जनता अगर दफ्तरों में पहुंचते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये राज्य की ये हालत है।